शनिदेव का गोचर 3 जगहों पर शुभ माना गया है। अपने लग्न एवं राशि से तीसरे स्थान में गोचर करे या छठे स्थान में गोचर करे या एकादश, इन तीनों जगहों में कहीं भी गोचर शनिदेव का बहुत शुभ माना गया है। शनिदेव 29 सितंबर 2020 से 22 मई 2021 के मध्य में मार्गी होंगे, मार्गी रहेंगे। यह समय 8 महीनों के लिए इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि शनिदेव एक दिशा में चलते चलते एक दिशा में उनकी दृष्टि होगी और वह बड़े बड़े कार्य को करते चले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि शनिदेव तो छठे घर में गोचर कर रहे हैं सिंह लग्न एवं सिंह राशि वालों के लिए, तो फिर उनको कैसा प्रभाव देंगे। आप राशि मंडल राशि फल सुनते सुनते इतना तो जरूर जान चुके हैं कि छठा घर रोग ऋण लड़ाई झगड़ा शत्रुता केस मुकदमा घाटा चोरी इन सब का है। तो फिर शनिदेव वहां जा करके गोचर करते हैं तो फिर लाभालाभ क्यों हो जाते हैं, वह हमें क्यों सुफल देते हैं, समझना है। इतनी सी बात है, इसे समझना है। शनिदेव छठे स्थान में गोचर करते समय क्या आपको देंगे और कैसे देंगे। देना तो 8 महीने के अंदर है क्योंकि मार्गी स्थिति में रहेंगे, लेकिन कैसे देंगे, उनकी देने की स्थिति कैसी है और क्यों दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह जान ले कि गोचर में शुभ स्थान में गए शनिदेव आपको शुभाशुभ फल देंगे। दूसरी बात यह जान ले कि कैसे देंगे, तो यह संघर्ष का घर है, कंपटीशन का घर है, प्रतिस्पर्धा का घर है। इसलिए जिन जिन क्षेत्रों में आपको इन तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है उन क्षेत्रों में आपको शनिदेव सफलता दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे। यही तो छठे घर का गोचर का कमाल है कि किस तरह शनिदेव देते हैं। अब विस्तार से हम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। छठे घर में कंपटीशन के माध्यम से आप जॉब पाना चाहते हैं या किसी भी तरह के प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो निश्चित जानिए यही अवधि है जब शनिदेव आपको दिलाएंगे। शनिदेव छठे घर में जिनकी ऐसे कार्य है जहां कंपटीशन प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता संघर्ष करने वाली स्थिति को जन्म देता है, उन सब में सफलता दिलाएंगे। जैसे पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री और ऐसे कार्य जहां रिस्क लेते हैं, रिस्क लेने वाले भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उन सब में शनि आपको विजय बनाएंगे, शत्रु के ऊपर आपको विजय बनाएंगे। ऋण आपकी धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएगी, रोग को भी नाश करेंगे। एक राजयोग तो ऐसे ही समझ में आता है, जिनके पास ऋण ना हो, रोग ना हो, शत्रु ना हो, विवाद झगड़े ना हो, चिंता मुक्त जीवन हो, तो फिर वह तो अपने आप में ही राजयोग है। यही तो शनिदेव करते हैं छठे गोचर में कि आपको इन सब चीजों से मुक्त कर देते हैं। अब स्पेशल और क्या बातें शनिदेव में छुपी है जो देंगे। क्योंकि शनिदेव का गोचर है, वह तो अपने गोचर के शुभत्व को दिखाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी उनके गोचर में दृष्टियों के द्वारा और नक्षत्रों में रहने के कारण कुछ न कुछ तो घटनाएं जरूर दिखाएंगे। अब जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात,
अष्टम घर के मालिक के साथ छठे घर में बैठे हैं। छठे घर झगड़ा विवाद है, अष्टम घर पैतृक संपत्ति है। यह तो विवाद यहां दिखता है, लेकिन गोचर शुभ है, इसलिए इस विवाद के उपरांत जो रिजल्ट निकल के आता है वह आपको शुभता दे जाता है। अष्टम घर के बारे में कहा जाता है कि यह तो दुर्घटना का है, अचानक, क्योंकि अष्टम अचानक और छठे घर दुर्घटना का है। अचानक दुर्घटनाओं को जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसकी अवधि एक, क्योंकि आप सिंह लग्न है और राशि है, आपका स्वामी सूर्य बनता है और सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे 29 सितंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 के मध्य में। यह प्रथम फेज शनिदेव का आपके शरीर में चोट पहुंचाने वाला, अचानक एक्सीडेंट उत्पन्न करने वाला भी बन जाता है और शत्रु का भय। लेकिन सारी की सारी स्थितियां आपके फेवर में। एक्सीडेंट के उपरांत क्या हो सकता है? चोट कम लगेंगे, शत्रु उत्पन्न होंगे, लेकिन शत्रु पर आप विजय पाएंगे। गोचर शुभ है, पहली बात। दूसरी बात, शत्रु की बात जब होती है तो शनिदेव शत्रुता जन्म दे सकते हैं। 7वां घर व्यापार है, लेकिन वहां से 12वें शनिदेव गोचर कर देते हैं, तो 7वां की हानि करने लगते हैं। गोचर तो शुभ है शनिदेव का, यहां शनिदेव योगायोग राजयोग भी बना के बैठे हैं, लेकिन अपने गोचर में 12वें जब जाते हैं तो वह 7वें बिजनेस में आपको कारोबार में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, हानि दिखाते हैं, चोरी होने का भय दिखाते हैं। छठे घर से कनेक्शन है और अष्टम घर का स्वामी भी है, इसलिए अचानक यह घटनाएं घटित होती हुई दिखती है और पत्नी के साथ विवाद झगड़े भी दिखते हैं। इसलिए इस मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, धोखे दे सकते हैं, क्योंकि 7वें घर पार्टनरशिप को तोड़ने वाला यह शनिदेव बन जाएंगे। पत्नी से अनबन हो सकती है और बिजनेस में घाटा, ऋण लेने की स्थिति आ सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी बनती है कि 7वें घर से 12वें विदेश, 12वां मीन्स विदेश, आप दोनों पति और पत्नी जो भी है रिश्ते बाहर जाने के योग बन जाते हैं। कभी कभी देखा गया है कि आपके जीवन साथी विदेश में है, आप यहाँ परे हैं, यही समय है जब वह आपको वहाँ विदेश बुलाते हैं, क्योंकि दोनों को विदेश में रहने का योग बनता है। यह बहुत महत्वपूर्ण और स्पेशल योग बना हुआ है। इस अवधि में यदि किसी तरह के चुनाव होते हैं, किसी भी तरह के, तो आप विजय होंगे। छठा घर चुनाव जिताने वाला बनता है। यहां शनिदेव बहुत प्रबल स्थिति में है। यदि किसी तरह की मुकदमा आपके ऊपर पूर्व से चल रही है या शुरू हो गई, तो इस अवधि में आप निश्चित जीतेंगे। कोर्ट केस में आपकी विजय होना तय है और कंपटीशन के माध्यम से तो आपको जॉब मिलेंगे। यह शुभाशुभ स्थिति सिंह लग्न एवं राशि वालों को दिखेगा। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि अष्टम पर पड़ती है, जो आपने जाना कि पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद और अचानक उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, लेकिन फेवर आपका है। 12वें घर पर दृष्टि आपने जाना शनिदेव 12वें घर के नक्षत्र में रहेंगे और 12वें घर पर दृष्टि डालेंगे और यह स्थिति बनती है 22 जनवरी 2021 से 22 मई 2021 के मध्य में। यही वह समय है जब आप बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्य इसी अवधि में शुरू होते हुए दिखते हैं। शनिदेव यहाँ यह संकेत देते हैं, क्योंकि वहां से एकादश राहु भी रहेगा, जो आपको लाभालाभ पहुंचाएंगे विदेशी कार्यों से या बिजनेस से। आगे शनिदेव की दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ता है। तीसरा स्थान क्या है?
समझने वाली बात है। यहां एक धन की हानि का प्रबल संकेत है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुधदेव यहां के स्वामी बनते हैं, इसलिए बुध हो गए। लेकिन अभी सिंह राशि में बुधदेव इनकम और धन, दो दो धनदायी जगहों के स्वामी है, और वहीं शनिदेव की दृष्टि तीसरे पे पड़ती है। यह योगायोग बताता है आप सतर्क रहें, धन हानि का योग प्रबल है, चोरी होने का भय प्रबल है। तीसरे घर धन हानि का संकेत देता है और आपकी ट्रांसफर अचानक हो सकती है। आप जहां रहते हैं वहां से दूर ले जा सकते हैं। तीसरा घर आपका पड़ोसी है, इसलिए पड़ोसी से अनबन, झगड़े, विवाद बन सकते हैं और शिक्षा, उच्च शिक्षा में बाधा के योग बन जाते हैं। तो इस तरह शनि देव का गोचर सारे स्थिति परिस्थितियों में क्या दिखाए, यह तो आप जान गए। अब अंत में एक बात जाने, पंचमेश गुरु के साथ शनिदेव काफी समय तक रहेंगे ना, आपके 2021 में तो रहेंगे ही। तो फिर क्या हो सकता है? दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है जिसे जान लेना आवश्यक है। पहली बात, पंचम प्रेम स्थान है, और दूसरी बात, सातवें घर का मालिक शनिदेव, दोनों आपके विवाद घर में बैठे हैं। यह योगायोग कुछ अलग हटकर है। शुभ अशुभ दोनों फल देने की क्षमता ग्रहों में होती है। यह अशुभता दिखाता है आप अपने प्रेमिका से झगड़ेंगे, अलगाव की स्थिति आ सकती है। प्रेम प्रसंग आपके विवाह में बदलने में इस अवधि में बहुत दिक्कत होगी। विवाद, झगड़े, मुकदमे, बहुत सारे स्थिति उत्पन्न हो सकते, इसलिए उसे इस 8 महीने की अवधि में शांत रहने में फायदे हैं। संतान आपकी, अपने जाति से बाहर कहीं विवाह कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है और वह कलह का कारण बनेगा। संतान के तरफ से कुछ परेशानियां दिखती है, क्योंकि पंचम के स्वामी गुरुदेव और कारक गुरुदेव संतान का दोनों प्रभावित हो रहा है, इसलिए यहां थोड़ा सा सतर्क रहना है। और शेयर सट्टों से आपको संभल के चलना है, यहां आपको बड़े घाटा अचानक दिख सकते हैं। तो इस तरह शनिदेव के गोचर से जिन जिन जगहों पर दृष्टियां पड़ी या वह योगा योग बनाए, उन्हीं सब विषयों पर बात होगी जहां घटित होने की संभावनाएं अधिक होती है। बाकी विषयों पर शनिदेव का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वहां की बातें नहीं हो पा रही है। आप जितनी बातें हुई उसका पूर्णतः लाभ ले। धन्यवाद।